Good morning, my little learners. In our today's maths class, we will see the fractions. Fractions. Okay. So let's start. Here we will solve the exercise based on this fraction. हम एक exercise देखने वाले. Question है, ring S for equal parts and no for unequal parts. Fraction में एक चीज़ होती है जो इक्वल पार्ट्स होते हैं एक ही चीज़ के, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. आपको क्या करना है, अगर इक्वल पार्ट्स है तो यू हैव टू रिंग टू द एस, और जहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं हैं वहाँ पे आपको करना है नो को रिंग. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो नो को रिंग करना है. जैसे इन आर दिस फर्स्ट इमेज, इज दिस बोथ पार्ट्स आर इक्वल. दोनों पार्ट्स इक्वल है क्या? हाँ है. तो आप कर सकते हो एस को रिंग. यस, एस को रिंग कर दो क्योंकि दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है. अभी सेकेंड इमेज में क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल है? नहीं है. बिल्कुल सही जवाब है आपका. तो इस यहाँ पे नो को करिए सर्कल. थर्ड इमेज में क्या ये इक्वल है? हाँ है. तो यस को करिए इक्वल. And in this last image, these three parts are equal or not? No, because this side parts are equal, but this middle part is little different, है ना, in the corners. You can easily see this triangle, middle triangle is little different than this. बीच में का जो ट्रायंगल है वो इन दोनों ट्रायंगल से थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो. मतलब ये तीनों पार्ट जो है इक्वल है क्या? नहीं है, नो. ठीक है, यहाँ पे है इसलिए यस, यहाँ पे नहीं है इसलिए नो, और यहाँ पे है इसलिए यस. यस, लेट्स मूव. हाँ, इन इमेजेस में देखिए ये दो पार्ट्स इक्वल है क्या? नहीं है. तो नो को सर्कल कीजिए. और इस पार्ट में यस, ये थोड़ा उल्टा है बट इक्वल है. तीनों पार्ट्स ये क्या है, इक्वल है. तो आपको एस को यहाँ पे सर्कल करना है. इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जब भी स्क्वायर में डायगोनल खींचते हैं तो दोनों पार्ट्स इक्वल बन जाते हैं. ये इक्वल ही है, तो ये इसको सर्कल कीजिए. और ये सर्कल के दो पार्ट्स, सर्कल के दो पार्ट्स बीच में से जहाँ से हमको इक्वली डिवाइड करना होता है ये सर्कल. हमने अगर ऐसे लाइन खींची एकदम बीच में से तो ये दोनों पार्ट कैसे बन जाते हैं, इक्वल. तो ये इक्वल पार्ट है, डेफिनेटली दीज आर द इक्वल पार्ट. सो डू सर्कल टू द एस. लेट्स मूव ऑन द सेकेंड स्लाइड. हियर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Write the fractions for the shaded part. Here you can see out of 3 parts, 2 parts are shaded. दिख रहे हैं आपको? 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड है. तो इसको लिखा कैसे है? टोटल जो होते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं डिनोमीटर में. ये आड़ी लाइन के नीचे जो होता है इसको डिनोमीटर बोलते हैं, और जो ऊपर की साइड में लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, isn't it? So I have to write the shaded part, number of shaded parts in the numerator and the total parts in the denominator. Okay, the shaded parts are pink parts. So how many these are? 1, 2. So I wrote 2 in the numerator and total numbers in the denominator. So my fraction will become 2/3. Likewise we have to solve the other problems. In the example B, 4 equal parts are there. So only we have to write the shaded parts fraction. जो shaded part है उसी का fraction हमको लिखना है. shaded part कौन सा है? एक ही है, out of 4 है ना, 1 out of 4. So write 1 in the numerator and 4 in the denominator like this. One part is shaded and total parts are 4.
So 1/4 will be my fraction. Okay. In this question, how many total parts? Total parts are 4. 4 equal parts are. Remember, these parts should be equal always. Okay. So 1, 2, 3 and 4 equal parts are there. So write this 4 into the denominator. And how many shaded parts are there? 2 shaded parts are there. So write 2 in the numerator and 4 into the denominator. So my fraction will become 2/4. मेरा फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4, क्योंकि 2 इसमें से पिंक है जो शेडेड है और टोटल नंबर मुझे डिनोमिनेटर में लिखने। इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को मैं डिनोमिनेटर बोलती हूँ और ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। इन दिस एग्जाम्पल 3 टोटल पार्ट्स आर देयर एंड 1 इज शेडेड। तो ये शेडेड वाला मुझे न्यूमरेटर में मतलब लाइन के ऊपर लिखना होगा और ये 2 जो है वो कहाँ लिखने होंगे? 2 नहीं, टोटल 3 पार्ट्स आई हैव टू राइट इनटू द डिनोमिनेटर। सो राइट दिस फ्रैक्शन एज 1/3, मतलब 1 शेडेड है और टोटल 3 है, तो 1/3 विल बी माई फ्रैक्शन। ओके, in this example how many total parts? 4 total parts are there. Out of 4, 3 are shaded and 1 is unshaded. But अनशेडेड पार्ट के बारे में हमको पूछा ही नहीं है, हमको लिखना है शेडेड पार्ट के बारे में। तो शेडेड पार्ट 3 और टोटल पार्ट्स 4, सो 3/4 विल बी माई फ्रैक्शन। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल 4 total parts are there. Would you like to try to give me the answer? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। कितना होगा? सिर्फ 1 फ्रैक्शन है, 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, सो माई फ्रैक्शन विल बी वेरी गुड, इज द राइट आंसर। 1/4 इज द राइट आंसर, 1/4। ओके, इन दिस एग्जाम्पल अभी आप ही को आंसर्स देने, चलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 2/3, क्योंकि 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3, सो 2/3 विल बी माई फ्रैक्शन। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल ओनली 2 इक्वल पार्ट्स आर देयर एंड आउट ऑफ दिस 2 1 is shaded, 1/2 is the right answer. Very good. The next question is tick mark the shapes where half is red. थोड़ा फेंट आया है यहाँ पे, बट रेड पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो हाफ शुड बी द रेड, द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इज हाफ शुड बी द रेड। हाफ है क्या इसमें रेड? देखो, पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों पार्ट्स इक्वल है कि नहीं है, फिर उसमें से हाफ रेड है या नहीं है। ये दोनों पार्ट इक्वल है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे टिक मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो, दोनों पार्ट इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं, ये रेक्टेंगल है नीचे का एरो का लास्ट पार्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरो, और बिल्कुल भी इक्वल पार्ट शेडेड नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देखिए, येस, इन दिस 1 half इज रेड एंड 1 half इज अनशेडेड, सो यू कैन डू टिक। यहाँ पे भी है हाफ पार्ट, तो यहाँ पे भी मैंने राइट टिक किया है। यहाँ पे क्या हाफ टिक? नहीं, हाफ रेड नहीं है। यहाँ पे 2 पार्ट्स है बट इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 पार्ट्स है, 1 इज रेड, सो आई हैव टू डू द टिक मार्क ऑन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा? हाफ पार्ट जहाँ पे रेड है वहाँ पे हमने सिर्फ टिक किया है, बाकी छोड़ दिया है। ठीक है, हाँ, कलर 1 हाफ। अभी इसमें से 1 पार्ट आपको कलर करना है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, टिक मार्क द शेप्स वेयर 1/3 इज ब्लू। 1/3 मतलब 3 पार्ट में से 1, टोटल 3 पार्ट्स होंगे, उसमें से 1 शुड बी ब्लू। देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 1 2 3, 3 पार्ट्स है और 1 ब्लू है बिल्कुल है। तो चलो टिक करो फटाफट इसको। यस, यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 1 2 3 पार्ट्स आर देयर एंड 1 इज ब्लू, सो आई कैन डू टिक हियर ऑल्सो। यस, 1 2 3 पार्ट्स आर अगेन एंड 1 इज
blue, so do tick mark here also. Now check here. Here 3 parts are not there, 1 is shaded, but total number of parts are 2 only. So I can't do the tick mark here. So don't tick here. यहाँ पे देख लीजिए. Yes, here 3 parts are there and 1 is shaded, 1 is blue part. So easily I can do tick here. Here 4 parts are there, 3 are not there. So 1/4 is the fraction, but I need 1/3 only. So I can't do tick here. Let's move on the next question. Tick mark the shapes where 2/3 is blue. 2/3 is blue means what? 2 parts should be blue out of 3. 2 पार्ट ब्लू चाहिए मुझे, टोटल 3 चाहिए. ठीक है, 3 में से 2 पार्ट मुझे ब्लू चाहिए. अब यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3. बट 2 पार्ट ब्लू है क्या? नहीं, एक ही पार्ट मुझे ब्लू दिख रहा है. थोड़ा फेंट है, अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, तो एक ही पार्ट ब्लू है. इसका मतलब क्या? ये यहाँ पे टिक नहीं होगा. यहाँ पे देखिए अभी 1 2 3 यहाँ पे है क्या? यस, ये 2 पार्ट्स ब्लू है आउट ऑफ 3. तो आई कैन टिक हियर. यस, यहाँ पे 3 पार्ट्स है, बट माई कंडीशन इज दैट ऑल पार्ट्स शुड बी इक्वल. यहाँ पे तीनों पार्ट्स इक्वल है क्या? नहीं है. रिमेंबर द कंडीशन ऑलवेज. ओके, यहाँ पे तीनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो I can't do tick mark here, so don't do it. Here, yes, here I can do tick. Do it. 3 में से 2 पार्ट ब्लू है. यहाँ पे भी 3 में से 2 पार्ट ब्लू है. Yes, यहाँ पे 3 में से 2 ब्लू है, but again the condition is this part should be equal. और यहाँ पे वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रही है ना. Yes, so don't do it. Let's take this question little fast. Here, tick mark the shapes where 1/4 is green. Okay, 1/4 means total part should be 4 and 1 should be green out of 4. तो यहाँ पे है, बिल्कुल है. Do tick here. In the next question, 4 में से एक पार्ट ग्रीन है. आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है यहाँ पे. वेरी गुड. यहाँ पे टोटल 4 है और 3 ग्रीन है ना, सिर्फ 1 ही बाकी है. तो आई कांट डू टिक हियर. इसमें से कितने हैं? टोटल 4 नहीं है, 5 है. यहाँ पे भी टिक नहीं होगा. यहाँ पे कितने हैं? 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट में से 1 इज ग्रीन. सो आई कैन डू टिक हियर. येस, हाँ, हियर check our condition is not satisfied here because all parts are not equal. This is the oval shape. These 2 parts are little longer than this, है ना. These are shorter and these are longer than this. So 1 part is definitely shaded out of 4, but I can't consider it. Okay, so let's move on the next question. Tick mark the shapes where 2/4 is green. 2/4 green means 4 में से 2 पार्ट यहाँ पे है, बिल्कुल है. यहाँ पे है क्या? नहीं है. नहीं, यहाँ पे भी नहीं है. 2 पार्ट है क्या? 2 पार्ट चाहिए इस बार मुझे. 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 शुड बी ग्रीन. यहाँ पे टोटल 4 नहीं है, ज़्यादा है. यहाँ पे है 2 पार्ट्स आर ग्रीन आउट ऑफ 4. सो डू टिक हियर एंड हियर ऑल्सो आउट ऑफ 4 2 पार्ट्स आर green. So I can do tick here also. Now tick mark the shapes where 3/4 is green. 3/4 is green मतलब 4 में से 3 पार्ट्स ग्रीन चाहिए मुझे. ठीक है, 4 में से टोटल नंबर शुड बी 4 एंड 3 शुड बी ग्रीन आउट ऑफ दैट. है क्या? नहीं है, 1 ही है. यहाँ पे है क्या? येस, 3 पार्ट्स आर इक्वल एंड 1 इज. सो डू टिक हियर एंड हियर आउट ऑफ 4 2 are green, so I can't do tick here. Here also not possible, and here 3 are green out of 4, so I can do tick here. Yes, this tick mark. Here all parts are not equal, so I can't do tick here. So I hope you understand. Next type of questions we will take in the next video. Thank you so much, dear student. Do the practice at home from your fraction lesson. Okay, thank you.